नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बजाज फिनसर्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि स्प्लिट और बोनस के बाद बजाज फिनसर्व में हमें एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आई है। आज भी हम देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व तो 3-4% ऊपर है, लेकिन बजाज फाइनेंस में इतना बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है और फिलहाल बजाज फिनसर्व में एक बड़ी तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आती है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो काफी ज्यादा हेल्दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60.75%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DII 3.5%, FII 7%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 25% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा ही चल रहा है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है और इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट हमें नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड यहां पर स्टेक बढ़ा रहे थे, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें स्टेक कम होता हुआ नजर आया। अदर DII कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, FIIs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। रिटेलर्स के बारे में बात करें तो यहां पर पिछले क्वार्टर तक आपको बाइंग थोड़ी बहुत होती हुई नजर आती थी, लेकिन उसके बाद आपको यहां पर स्टेक में कमी देखने को मिली है। मेजर इंक्रीज आपको अदर पार्टीज में दिखाई पड़ता है। तो रीसेंट ट्रेंड में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव तो मुझे नजर नहीं आता है। ओवरऑल आपको यहां पर स्लाइटली नेगेटिव हम कह सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस उसमें भी FIIs आपको थोड़ी बहुत सेलिंग करते हुए नजर आते हैं और म्यूचुअल फंड ने भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेलिंग की है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 52 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज P रेशियो है। सेक्टर का यहां पर 40 के आसपास नजर आता है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स प्रीमियम वैल्यूएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.3 है, एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो है। हिस्टोरिकली भी इसी के आसपास ये ट्रेड करता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से स्टॉक में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली, फिर एक क्लियर डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर आपको एक क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर से आपको यहां पर एक रेंज में ट्रेडिंग होती हुई नजर आती है। फिलहाल यहां पर आप देख पाएंगे स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 63 का लेवल है। मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। हमने लास्ट डिस्कशन अप्रोक्सीमेटली ये 2 दिनों में से एक दिन में किया था, जब यहां पर ये ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आई थी। हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक में गिरावट के पूरे चांसेस हैं और स्टॉक हमें 1550 तक आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन स्टॉक में तुरंत ही आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई और फिलहाल ये रेजिस्टेंस भी आपको टूटता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली गिरावट तो नहीं हुई है, लेकिन जिस हिसाब से आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा अच्छा पैटर्न है। डेली चार्ट पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीकली और मंथली चार्ट पे चलते हैं। यहां पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो सपोर्ट नजर आता है 1700 के आसपास अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1850 का हमारा डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1650 का लेवल है। रेजिस्टेंस आपको सेम नजर आता है, 1850 का लेवल। पहले भी ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से रेजिस्टेंस 1850 से 1900 का जोन ही है और सपोर्ट हमें 1650 का ही नजर आता है। तो फिलहाल मैं जो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में बात कर रहा था, किस हिसाब से ये अच्छी खासी सिचुएशन यहां पर बनती हुई नजर आती है। जैसे ही ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर गया है और यहां पर एक पॉजिटिव कैंडल आपको बनता हुआ नजर आता है, तो वीकली चार्ट पे आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखाई पड़ेगा। किस हिसाब से आपको ये स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिले, फिर आपको कॉन्सोलिडेशन होता हुआ नजर आया। कुछ हफ्तों तक यहां पर ट्रेड किया, लेकिन आप इसकी कैंडल्स देखिए, आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल्स हैं। भले ही रेड कैंडल्स ज्यादा देखने को मिली है, लेकिन डोजी टाइप की कैंडल है और गिरावट में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। जैसे ही यहां पर थोड़ी सी गिरावट हुई, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिला और यहां पर ये ग्रीन कैंडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ये सारी रेड कैंडल्स। तो ये सिचुएशन काफी अच्छी है। रैली के बाद आपको यहां पर फ्लैग पैटर्न देखने को मिला, फिर ये रैली कंटिन्यू होती हुई नजर आती है। तो ये जो रैली होती है ये कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है और यहां पर जो टारगेट निकल कर आता है ये काफी ज्यादा अच्छा टारगेट निकल कर आता है। मंथली चार्ट पे भी सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है। 3 महीने गिरावट हुई, 2 महीने में कवर हो गई, फिर 2 महीने ये शांत रहा। यहां पर आपको मंथली कैंडल में इनसाइड कैंडल देखने को मिला,
ऊपर के साइड पे ये ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ जो मैंने आज ही नोटिस की है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको 2016 के बाद जो रैली देखने को मिली, वन साइडेड आपको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। ऑफ कोर्स बीच में गिरावट हुई थी, ऐसा नहीं है गिरावट बिल्कुल भी नहीं हुई है, गिरावट देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल एक प्योर अप ट्रेंड आपको मंथली चार्ट पे यहाँ पर नजर आया था। बहुत ही अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली। स्टॉक हमें 250 के लेवल से 1000 रुपए तक जाता हुआ नजर आया, 4 गुना होता हुआ नजर आया। फिर ये स्टॉक आधा हो गया, फिर यहाँ पर 500 के लेवल से ये स्टॉक आपको 1800 तक जाता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको 3-4 गुना होता हुआ नजर आया। फिर से स्टॉक आधा होता हुआ नजर आया। स्टॉक यहाँ पर ऑलरेडी इस लेवल तक तो पहुंच ही चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर हम सेम कैलकुलेशन करते हैं जिस हिसाब से ये रैली यहाँ पर देखने को मिली है, जब भी स्टॉक आधा हुआ है उसके बाद जो रैली आपको दिखाई पड़ती है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। मार्केट में पैटर्न्स कई बार रिपीट होते हुए नजर आते हैं, हर बार होते हैं जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार आपको ये पैटर्न्स रिपीट होते हुए नजर आते हैं। तो स्टॉप लॉस लेकर अगर प्रॉपर सेटअप बैठता है तो हम यहां पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। इस हिसाब से अब भी हमें ये स्टॉक में 100% की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, उतना टारगेट हमें दिखाई पड़ता है। देखिए ये कोई 1 महीने 2 महीने में नहीं आने वाला है, टाइम लगने वाला है। ये रैली तो बहुत ही एक्सेप्शनल थी, लेकिन ये देखिए यहां पर आपको जो रैली देखने को मिली है ये 4-5 सालों की रैली है। तो इस हिसाब से 4-5 साल में ये स्टॉक 4 गुना हुआ था। अगर 2 साल में भी स्टॉक डबल होता है, 3 साल में भी स्टॉक डबल होता है, तो ये भी काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। 3 साल में अगर स्टॉक डबल होता है मतलब आपका जो CAGR निकल कर आता है 24 या 25% का कुछ CAGR निकल कर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा CAGR है। तो इस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल बजाज फिनसर्व में नज़र आता है। स्पेशली स्प्लिट और बोनस के बाद एक्टिविटी बजाज फिनांस के कंपैरिजन में बढ़ती हुई भी नजर आई है। तो प्लान क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए मैं ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ऊपर के साइड पर आपको रेजिस्टेंस आपको ऑल टाइम हाई का नजर आता है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हम कम प्रेफर करेंगे, पोजिशनल ट्रेड के लिए ज़्यादा प्रेफर करने वाले हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए हम किस प्रकार से प्रेफर करेंगे? यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी हम खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। भले ये स्टॉक हायर साइड पे, लेकिन जब तक ये लेवल टूटता नहीं है फुल क्वांटिटी में हम काम नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी मतलब 25 से 30% की क्वांटिटी हम खरीदारी कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा, मतलब 1600 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस ऑफकोर्स बड़ा है, 200 रुपए का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन हमारा टारगेट भी तो उसी हिसाब से डबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको रैली देखने को मिल सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 1800-2000 पॉइंट की। तो यहाँ पर टारगेट भी अच्छा खासा बड़ा ही है। तो यहाँ पर 200 रुपये का अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी रिस्क के हिसाब से हमें क्वांटिटी देखनी होती है। मान लीजिए हम 10,000 का रिस्क लेना पसंद करते हैं, अभी हम 30% की क्वांटिटी मतलब 30,000 का यहाँ पर रिस्क लेने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो क्वांटिटी यहाँ पर बैठती है 15 क्वांटिटी बैठेगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी होती है। जो भी आप रिस्क लेते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया कि भाई 10,000 का रिस्क लेंगे तो कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। तो यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए हमने 30% खरीद ली, फिर जब ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, ऑल टाइम हाई क्रॉस करने पर हम यहाँ पर एडिशनल फुल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। बाकी की 70% क्वांटिटी खरीद के हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे हम यहाँ पर ट्रेल करेंगे। बहुत ही अग्रेसिवली ट्रेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम 100% का टारगेट रख रहे हैं तो भाई बीच में आपको 15% का फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो वो टारगेट आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाए ऐसा नहीं करना है। वीकली चार्ट पे यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है तो हम एग्जिट करेंगे, इस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।